जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने एक बात रखी थी कि यज्ञ के मंत्रों का जो प्रकरण है वो तो पूरा हो गया है। अष्टाध्यायी जैसे ही पूरा हुआ तो वहां पर यज्ञ समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इस मंत्र को 3 बार बोलकर फिर यज्ञ का समापन कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि पिछले प्रकरणों में ये मंत्र छोटा हुआ था तो मैंने कहा था कि इसको और देख लेंगे फिर ये पूरा ही हो जाएगा। बड़ा मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र है और थोड़ा कठिन भी है, इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे इस मंत्र को भी। जैसे वो अभी पीछे आए थे ना कुछ मंत्र, उदुत्तमम या भवतन्नः वाले, ये 2 मंत्र थे, थोड़े से कठिन थे। तो कुछ कठिन ऐसा ये भी है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, इस मंत्र में सीधे सीधे पंक्तियों के अर्थ बनेंगे, सीधे सीधे, कहीं से कोई ज्यादा संगतिकरण हमको नहीं लगाना, जैसे पीछे किया था। बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो पहले मंत्र संबंधी कुछ जानकारी आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रकरण का नाम है सुष्ट कृदाहुति मंत्र। सुष्ट कृत आहुति मंत्र, या इसका एक नाम और होता है, वो बोलते हैं प्रायश्चित आहुति। प्रायश्चित, प्रायश्चित, ठीक है, मैं लिख के दिखाऊंगा अभी और उन पर बात करेंगे। तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ये मंत्र है आश्वलायन गृह सूत्र का। ये पीछे भी ऐसा आया था, ये वाला शब्द आश्वलायन गृह सूत्र, आप लिख लीजिए, आश्वलायन गृह सूत्र से ये वाला मंत्र आया। फिर एक बात जो हमने पिछले दिनों कक्षा में रखी थी कि अब इसको मंत्र कहें या ना कहें, क्योंकि मंत्र तो केवल वेद के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से जो हम रचनाएं उठा के लेके आते हैं या वहां से देखते हैं तो उन्हीं को हम मंत्र कहते हैं। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन उसको मंत्र नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी परंपरा में आ गया है, प्रकरण का नाम भी मंत्र लिखा यहाँ पे, शिष्ट कृदाहुति मंत्र। तो ऐसे चलते चलते ये मंत्र की कैटेगरी में आ गया। लेकिन इसको मंत्र केवल तभी कहेंगे जब ये अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है, यज्ञ आदि जब हम कर रहे हो, यदि तब इसको बोलेंगे तब इसको मंत्र कहेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त तो ये एक छंद है, ये एक सूत्र है, जो भी है ये अलग विषय है। फिर जब इसकी चर्चा उस शास्त्र में की जाएगी तब ये मंत्र नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह मंत्र तो वही है जो वेदों से लिए गए हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ये आश्वलायन गृह सूत्र क्या है? तो कल्प शास्त्रों की बात की थी, कल्प शास्त्र। तो कल्प, आज एक छोटी सी जानकारी आप लिख लीजिए, काम आएगी आपके। कल्प शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं, उसमें 3 प्रकार के शास्त्रों को स्थान दिया जाता है। एक तो होता है गृह सूत्र, एक दूसरा होता है श्रोत सूत्र, श्रोत सूत्र, और आज तीसरा नाम आपके लिए एकदम नया नाम है, वो क्या है? मानव धर्म सूत्र। है ना नया नाम आपके लिए? हाँ, शब्द तो पुराने हैं कि मानव भी आपने सुना होगा, धर्म भी सुना होगा, लेकिन मानव धर्म नाम से कोई कल्प शास्त्र है ऐसा आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। वेदांग होते हैं 6 वेदांग, उनके भीतर एक कल्प नाम का भी वेदांग होता है, अंग होता है, और उसके भी 3 भाग होते हैं, यानी उसके भीतर 3 शास्त्र आते हैं, 3 प्रकार के, गृह सूत्र, श्रोत सूत्र और मानव धर्म सूत्र। ये जो गृह सूत्र है ना, मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, संक्षेप में लिख लीजिएगा। गृह सूत्र जो होते हैं उसमें होता क्या है, जैसे आपने और भी कई प्रकार के गृह सूत्र पढ़े होंगे, जैसे ये आशुलायन गृह सूत्र आ जाए, ऐसे ही और भी गृह सूत्र होते हैं। तो इन गृह सूत्रों में 16 संस्कारों की चर्चा होती है। किसकी? 16 संस्कारों की। संस्कारों के विषय में विस्तार से इन सूत्रों में बताया जाता है। श्रोत सूत्र क्या है? तो श्रोत सूत्र में जो बड़े याग होते हैं, याग जानते हैं आप? याग मतलब यज्ञ अनुष्ठान,
याग शब्द भी बोलते हैं उसके लिए। जैसे आपने कई सारे यागों के नाम सुने होंगे, अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध याग, राजसूय याग, सोम याग, गोमेध याग, ऐसे कई प्रकार के याग होते हैं। तो उनका विस्तृत वर्णन इन स्रोत सूत्रों में मिलता है। हाँ जी, याग। एक होता है मानव धर्म सूत्र। ये मानव धर्म जो कल्प शास्त्र होते हैं, इसके भीतर क्या होता है जी? तो मानव धर्म जो शास्त्र हैं, उनके भीतर मनुष्य के आचरण से संबंधित आचार अनाचार विषय, कि आचरण कैसा हो मनुष्य का, क्या करने योग्य धर्म है, क्या न करने योग्य धर्म है, इन संबंधी चर्चा मिलती है इसमें। तो ये सामान्य सी बातें हो गई आपके लिए, सामान्य जानकारी इस मंत्र से संबंधित। देखिए आगे चलते हैं। तो अब इसको मंत्र बोलेंगे ना, तो कोई उतनी बुरी बात नहीं है, पर हाँ ये सामान्य रूप से मंत्र नहीं है, ये जानकारी अपने लोगों को होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसके शीर्षक को देख लीजिए, सृष्ट कृदाहुति मंत्र। और मैंने बताया था इसका एक दूसरा नाम होता है प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त आहुति मंत्र। ठीक है, ये भी इसी प्रकरण का नाम है, आप लिख लीजिए। प्रायश्चित क्या होता है बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बड़ा मंत्र है तो आप चिंता मत कीजिएगा, आज पूरा होगा आज हो जाएगा, आज नहीं होगा तो हम कल देखेंगे इसे धूमधाम से। पहले एक बार मंत्र के जो मंत्र का जो उच्चारण है उसको देख लेते हैं, फिर उसके पश्चात अर्थों संधि विच्छेद देखेंगे, फिर अर्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द ओम, दूसरा शब्द है यदस्य। यदस्य स्य पूरा बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग बड़ा जल्दी निकल जाते हैं यदस्य यदस्य स यदस्य ऐसा करके, ऐसा नहीं। यदस्य कर्मणो, कर्मणो। अब यहाँ अत्य नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? पीछे साथ ही जुड़ के आएगा और क्या बोला जाएगा? कर्मणोत्य, कर्मणोत्य री ऋचम री, यानी बड़ी की मात्रा है पहले, फिर छोटी की मात्रा। पहली जल्दी बोली जाएगी, दूसरी थोड़ा, क्षमा कीजिए, पहली लंबी बोली जाएगी, दूसरी जल्दी बोली जाएगी। तो देखिए क्या हो गया, कर्मणोत्य री ऋचम, री ऋचम। अगला शब्द है यद्वा, यद्वा। ये कैसे बनता है? इस शब्द को मैं यहाँ बना देता हूँ, इधर देखिए, थोड़ा विस्तार से खोल देता हूँ इसको। दकार हलंत है, आधा है, वकार पूरा है और आकार है पीछे। तो पूरा शब्द क्या बन गया? यद्वा, यद्वा ऐसे हो गया। अरे ये तो इसके साथ ही आ गया। हाँ चलिए अभी देखिए, यदवा हो गया। यदवा के बाद अगला शब्द है न्यून मिहाकरम। न्यून, न्यून नहीं बोलेंगे, न्यून कब बोलेंगे? जब न आधा होगा ये वाला। लेकिन अभी बोलेंगे न्यून मिहाकरम, मिहाकरम। ये तो आसान है, उतना कठिन नहीं है। अब देखिए अगला शब्द बहुत बड़ा है, अब इसको थोड़ा आसान करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं। अग्निष्टत, पहले इतना देखेंगे यहाँ तक, अग्निष्टत। बीच में मूर्धन्य शकार हलंत है, ये देखिए, ये वाला जो है ये आधा बना हुआ है, तो इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करना चाहिए मूर्धा से। कैसे बोलेंगे? श, श। अग्निष्टत और त आधा है, अग्निष्टत। और आगे भी देखिए, आगे है स्विष्ट, स्विष्ट, उसमें भी मूर्धन्य शकार आधा है। स्विष्ट कृद, कृद विद्यात, कृद विद्यात। अब इसको कृद नहीं बोलेंगे, कृद, री होता है, क के नीचे री, रिकार है, तो कृद विद्यात। विद्यात में त आधा है, पूरा होता तो क्या बोलते? विद्यात ऐसा बोलते, लेकिन अभी आधा है तो कैसे बोलेंगे? विद्यात। आगे है सर्वम। अब सभी को मिला के कैसे बोलेंगे इस पूरे शब्द को? अग्निष्टत स्विष्ट कृत, कृत विद्यात सर्वम। फिर से देखिए आराम से, अग्निष्टत स्विष्ट कृत विद्यात सर्वम। ये सब हम पहले करा चुके थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इनको बहुत विस्तार से खोल खोल के और बताता, लेकिन ये पहले हो चुके हैं, इसलिए अब तो हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। अगला शब्द है स्विष्टम।
उससे अगला है सुहतम। सुहतम जल्दी बोला जाएगा, दोनों मात्राएं ह्रस्व हैं, छोटे ऊ की मात्राएं हैं, तो सुहतम। करोतु, में ऐसा ही रहेगा। अग्नये, अग्नये। सुष्ट कृते, सुष्ट, सुष्ट नहीं बोलेंगे, सुष्ट, क्योंकि ट पूरा है। सुष्ट कृते, कृते, कृते नहीं, कृते। सुहोता होते, देखिए छोटे ऊ की मात्राएं हैं तीनों, जल्दी जल्दी बोलती हैं। सुहोता होते। अगला शब्द देखिए, फिर से एक बड़ा शब्द आया, सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम। जैसा हमने इस प्रकरण का नाम देखा था, शीर्षक देखा था, वैसा ही इसका शब्द यहाँ आया है फिर से। सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम, हुति नाम। देखिए हुति पर, तकार पर दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा है। सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम। आगे है कामानाम, आसान है। समर्थ यित्रे, समर्थ, समर्थ, ध पूरा है इसमें। आप ये मत सोचिएगा ध आधा है, ध पूरा है, बड़ा है। कैसे, मैं इधर लिख देता हूँ। र को आधा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, समर्थ, और ये द आधा और ध पूरा, ऐसे कर देता हूँ। वैसे तो वर्ण जो विग्रह होगा वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन मैंने इतना किया है। समर्ध, समर्ध, ध पूरा होता है इसमें। समर्ध यित्रे, यित्रे, इत्रे नहीं बोलेंगे, यित्रे बोलेंगे। समर्ध यित्रे। अगला शब्द है सर्वान्नः, सर्वान्नः, ये दो न है, सर्वान्नः। कामांत, कामांत, देखिए न भी आता है त भी आता है, तो क्या बन गया, कामांत। समर्धय, समर्धय, पूरा क्या बना, कामांत समर्धय स्वाहा। और ये तो आसान है, इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदन्न मम। बड़ा मंत्र है, समय लगता है इसको समझने में, तो आप इसके उच्चारण का अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे। अब एक बार संधि विच्छेद देख लीजिए, जहां जहां विच्छेदों की आवश्यकता है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो शीर्षक में देखिए, शीर्षक क्या है, सुष्ट कृत आहुति, मैं लिख देता हूं, आप इसको कर लीजिए। सुष्ट कृत और आहुति। और मंत्र तो उसमें है ही, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए क्या बना, सुष्ट कृत आहुति, कृत में हलंत लगाएंगे, सुष्ट कृत आहुति मंत्र। आगे देखिए, पहला शब्द है यदस्य। यदस्य कैसे बनेगा, यत जमा अस्य, यत, ये देखिए पहले लिखेंगे यत और अस्य और जोड़ देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, यदस्य। ऐसा देख लीजिए, यत अस्य यदस्य। आगे देखिए, कर्मणों का कर्मणः कर लेंगे, कर्मणः, विसर्ग लगा लेंगे पीछे, ऐसे, चाहे कर्मणु रहने देंगे। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये वाला शब्द है, इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अत्यरीरिचम है ये, अत्यरीरिचम। अब अगर अकेला बोला जाएगा तो अत्यरीरिचम बोलेंगे, और फिर इसको भी कैसे तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो देखिए। अति, अति जमा अरीरिचम, अरीरिचम। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, आप बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि ये मंत्र बहुत सारे व्यवहारों को सिखाएगा हमें। पिछले कक्षा में आपने ऐसे ऐसे मंत्र देखे जिनसे हम बहुत प्रकार का व्यवहार सीख रहे थे, आज ये मंत्र भी हमें बहुत सारे व्यवहार सिखाने वाला है। अति जमा अरीरिचम, अरीरिचम हो गया। देखिए अति जमा अरीरिचम, यदवा, यदवा शब्द आया, ये बनेगा यत जमा वा, यत, और इसमें वाल जोड़ देंगे तो यद्वा बन जाएगा, यत्वा यद्वा, ऐसे करके आप लिख लीजिए आराम से। यद्वा हो गया। अब देखिए न्यून, एक शब्द अलग हो जाएगा, न्यून, क्षमा कीजिए न्यूनम हो जाएगा, म भी है ना आगे, तो न्यूनम बोल देंगे, न्यूनम, और म में हलंत,
न्यूनम के साथ इह जोड़ेंगे, इह। और एक और क्या जुड़ा हुआ है इसमें, अकरम, अकरम, अकरम में हलंत है ऐसा। और ये संस्कृत का अकरम है, कभी आप इसे वसीम अकरम समझ लें। वो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है वसीम अकरम, वो वाला नहीं है। तो अकरम ऐसा है। आगे देखिए बड़ा वाला शब्द है, इसको तोड़ते हैं, आसान बनाते हैं इसे भी। अग्नि, अग्नि ही पहला शब्द है इसमें, अग्नि ही। अग्नि ही। और देखिए बड़ा अजीब लगेगा आपको कि ये ऐसा शब्द कैसे बन रहा है, अग्नि ही, अग्निष्टत है ना, अग्निष्टत, अग्नि ही जमा तत्, इतना है ये, अग्नि ही जमा तत्। और आगे है सुष्ट, सुष्ट। और इससे आगे क्या है, सुष्ट के साथ कृत भी लगा देंगे तो सुष्ट कृत बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों शब्द साथ ही चल रहे हैं। सुष्ट कृत। और आगे है विद्यात, विद्यात तो साफ साफ दिख रहा है, ऊपर अलग ही है, विद्यात। और एक है सर्वम, वो भी स्पष्ट है, मैं ये लिख देता हूं सर्वम। क्या हो गया, अग्नि ही तत्, तो अग्नि ही और तत् को मिलके बना अग्निष्टत, अग्निष्टत ऐसा बना। और आगे क्या है, सुष्टकृत, सुष्टकृत विद्यात सर्वम। ये 5 शब्द मिलके बना अग्निष्टत सुष्टकृत विद्यात सर्वम, ऐसा आप लिख लीजिएगा। आगे है सुष्टम, ऐसे ही रहेगा, सुहतम ऐसे ही रहेगा, करोतु भी, में भी ऐसा ही रहेगा, अग्नये भी ऐसा ही रहेगा, सुष्टकृते भी ऐसा ही रहेगा, सुहत हुते भी ऐसा ही रहेगा। ये परमात्मा के नाम है, अभी बात करेंगे इन्हें। सर्व अलग कर देंगे, प्रायश्चित्त और आहुति नाम इनको अलग कर लेंगे। ये तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, वैसे तो जब मैं बताऊंगा तब तो फिर इन्हें अलग करेंगे ही, लेकिन देख लीजिए, सर्व, प्रायश्चित्त और आहुति नाम, कामा नाम ऐसे ही रहेगा। और ये जो है समर्थ यित्रे, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी परमात्मा का नाम है, समझेंगे इसको। सर्वान नह को करेंगे सर्वान जमा नह, इसको तो जरूर लिखिए आप, देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको, सर्वान जमा नह, सर्वान माने सभी, नह माने हमारी या हमारे, सर्वान नह ऐसा हो जाएगा। और आगे देखिए कामांत समर्थय, तो कामांत समर्थय को बोलेंगे कामान और समर्थय, बस दोनों अलग हो जाएंगे, कामान जमा समर्थय लिख देता हूं ताकि बाधा ना हो आपको। कामान में नकार हलंत है, आधा है, कामान और समर्थय। अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि भाई इतना टाइम लग रहा है इसमें, तो देखो जी मंत्र बड़ा है तो टाइम तो लगेगा ही, और बाकी अर्थ जब समझेंगे ना तो आनंद आ जाएगा आज के मंत्र में। कामान और समर्थय को मिलके बनेगा कामांत समर्थय। ये संधि के नियम है जिसके कारण वो त हो जाता है, यहाँ पे तकार हलंत बन जाता है ना, तो वो तो हमको नियम देखने की जरूरत भी नहीं है अभी। तो कामान समर्थय स्वाहा इदम अग्नये सुष्टकृते इदन्न मम, ये तो आपको पता ही है आगे का। बस हो गया, संधि विच्छेद तो हो गया, अब इसके अर्थों पर चर्चा करते हैं। आज एक दो वाक्य जितने हो पाएंगे, या एक पंक्ति हो पाएगी, दो पंक्ति हो पाएगी, उतने ही देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इस मंत्र की एक छोटी सी भूमिका और आचार्य जी, जी जी बोलिए। प्राचित दोबारा बता दीजिए। मैं समझा नहीं ये वाला। प्राशिता, हाँ प्राश्चित की संधि विच्छेद किया था ना आपने। नहीं, इसका संधि विच्छेद का यहाँ 3 शब्द हैं, मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे सर्व अलग है और प्रायश्चित अलग है, प्रायश्चित ऐसे हो जाएगा, प्रायश्चित और आहुति नाम, आहुति नाम ऐसे करके ये अलग हो जाएगा। ये 3 शब्द हैं इसमें, ठीक है जी।
चलिए ठीक है। भैया जी, कामणों का संधि विच्छेद कर्मण कर्मणों का नहीं होगा, उसको कर्मणः कर देंगे। कर्मणः ये पूरा शब्द है अपने आप में, कर्मणः। ठीक। हाँ जी। तो देखिए, पहले मैं एक छोटी सी बात और रख देता हूँ ताकि मंत्र फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मंत्र किस चीज को लेके बात कर रहा है। जी सागर भाई, आप भी कुछ कह रहे हैं, बता दीजिए अभी। भैया परेशान कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ये सर्व प्रायश्चित्ता होती नाम को भैया संधि विच्छेद करना था और कामा नाम को और एक समर्थित, ये ऐसा कैसे रहेगा कि उसमें कुछ संधि विच्छेद होगा? हाँ, ये तो ऐसे ही रहेंगे ये दोनों शब्द। और ये तो अभी किया ना, अभी करके दिखाया था। सर्व, सर्व एक शब्द हो गया, और प्रायश्चित्त एक शब्द हो गया, और आहुति नाम ये तीसरा शब्द हो गया। साफ साफ दिख रहे हैं इसमें तो, सर्व प्रायश्चित्त आहुति नाम। ठीक है। ठीक है सागर भाई, बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी ठीक है। तो देखिए, वो जो बात मैं कहने वाला हूँ इस मंत्र के बारे में वो ये है कि देखिए, मंत्र में एक शब्द आया यही वाला, प्रायश्चित आहुति नाम। यानी ये मंत्र प्रायश्चित का मंत्र है। ये भी ले लीजिए, सुष्टकृत मंत्र है। पहले इसकी यही भूमिका देखते हैं। वैसे तो खैर जब मंत्र करेंगे ना तो ये बात वही स्पष्ट हो जाएगी। सीधा आइए अर्थ ही देखते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है यदस्य। यदस्य को मैंने तोड़ा था यत जमा अस्य। मैं लिखता रहूंगा ताकि अब आप आराम से लिख सकें अपना भी। यत माने जो, अस्य माने इस, और आगे क्या है, कर्मणः। जो अभी वैद्यनाथ जी ने पूछा तो उसको लिखेंगे कर्मणः। कर्मणः माने कर्म में, जो इस कर्म में। और चाहे तो आप यहाँ कर्म के साथ लिख लेंगे यज्ञ कर्म में, जो हम यज्ञ जैसा कर्म कर रहे हैं। तो जो इस कर्म में या जो इस यज्ञ नाम के कर्म में अत्यरिचम है ना, ये अत्यरिचम। आइए इस शब्द को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको अलग से समझेंगे। अत्यरिचम, अत्यरिचम। बहुत ध्यान से और बड़े अच्छे से सरलता से इस शब्द को समझते हैं। देखिए, पहले इसको और तोड़ देता हूं मैं, इसका और विच्छेद हो जाएगा। अति जमा अरि रिचम, अरि रिचम। ऐसे अति जमा अरि रिचम, ऐसा हो गया ये। तो इस यज्ञ नाम के कर्म में जो हम कर रहे हैं, यत माने जो, अस्य माने इस, कर्मणः माने कर्म में, इस यज्ञ कर्म में अतिरिचम। अतिरिचम को ऐसे समझेंगे, आपने एक शब्द सुना होगा आचार। आचार का मतलब क्या होता है, आचरण। जो भी हम जीवन में व्यवहार करते हैं वो सब आचरण कहलाता है। और अगर इस आचार में मैं अति शब्द और जोड़ दूं तो क्या शब्द बन जाता है, अत्याचार बन जाता है। ये संधि का नियम होता है जिसके कारण से अत्याचार कहलाता है। ये अत्याचार, आप क्या समझते हैं अत्याचार क्या होता है? अत्याचार किसे कहते हैं? तो देखिए, अत्याचार किसे कहा जाता है, जब कहीं किसी काम की अति हो जाए। ऐसा कहा जाता है ना, भाई इसने तो अति कर दी इस काम की, बहुत ज्यादा, इतना नहीं करना था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर दिया। या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नियम थोप देना, किसी को बहुत ज्यादा किसी काम में संलग्न कर देना। एक व्यक्ति हमारे घर पे आया, एक श्रमिक, तो मजदूर कह लीजिए, मजदूर को हमने बुलाया और हमने कहा कि ये कुछ ईंटें, ये 100 ईंटें आपको ऊपर ले जानी है छत पे, तीसरी मंजिल पे। उतना कह के करा दिया, उसने कर दिया, धूमधाम से कर दिया। अब हमने कहा कि अभी 100 और ले जानी है, उसने वो भी चढ़ा दी। हमने फिर कहा कि और चढ़ाइए, मतलब तय हुआ था 100 ईंटों का और हमने चढ़वा दी 300-400 ईंट उससे, है ना। तो ये क्या हुआ, अति आचरण हो गया उसके प्रति। जितना बताया था, जितना सुनिश्चित हुआ था, या जितना आचरण के लिए बात हुई थी कि इतना तय हुआ है हमारा, इतना सुनिश्चित हुआ है, जब उससे अति हो जाए, अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, फालतू हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अत्याचार कहेंगे।
अत्याचार ही तो होता है, और अत्याचार हमेशा एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है अत्याचार। बस ऐसा समझ, क्योंकि हम व्यवहार ही ऐसा देखते हैं, जब कहीं किसी के साथ ज्यादा व्यवहार होने लगे, अधिकता से करने लगे, तो उसको अत्याचार कहते हैं। कहीं किसी को बहुत अधिक खिलाया पिलाया जाए, बहुत अधिक, या किसी को ऐसा समझिए कि बहुत अधिक व्यायाम कराया गया। एक तो है कि सामान्य व्यायाम कराया गया, एक है कि बहुत अधिक व्यायाम करा दिया उसको, तो क्या कहते हैं, अरे क्या इस पर अत्याचार क्यों कर रहे हो इतना। तो बिल्कुल ये जो हमारा शब्द है ना, अति अरिरिचम या अत्यरिरिचम, बिल्कुल यही अर्थ है इसका भी। अत्याचार करना यानी अधिक कर्म कर देना, जो करना था जितना उससे अधिक कर देना। तो इस यज्ञ में इस यज्ञ में जो भी अधिक कर दिया है, मैंने अधिक किया है, ये अपनी बात चल रही है। एक यजमान कह रहा है, किससे कह रहा है, परमात्मा से। पहले एक और बात समझ लीजिए, इस मंत्र को एक यजमान बोल रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, जो जो घी की आहुतियां डाल रहा है, ये उसकी बात है। और किससे प्रार्थना कर रहा है या किससे बातें कर रहा है वो, या किसके लिए संबोधन है, ये परमात्मा के लिए है कि हे प्रभु, ऐसे ले लेंगे, अग्नि शब्द है ना यहाँ पे, तो अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए वो संबोधन है कि हे प्रभु, यत माने जो, अस्य माने इस, कर्मणः माने कर्म में, जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म में मुझसे जो भी अत्यरिचम अत्याचार हुआ है। अब देखिए, अत्याचार वैसा मत समझ लीजिएगा कि कुछ गलत काम कर दिया, बस अत्याचार का मतलब जो करना था उससे बहुत अधिक कर दिया मैंने। आगे देखेंगे, जो क्रिया करनी थी उससे अधिक क्रिया करनी, न्यून या अधिक के लिए है ये। हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, समझेंगे, पूरा सेंस समझेंगे, क्योंकि यहाँ भी बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं, फिर ज्यादा और कम के ऊपर भी बात करेंगे सभी विषयों पर। आगे देखिए, अगला शब्द है यद्वा। यद्वा को मैंने कैसे तोड़वाया था, यत और वा माने अथवा, यत माने फिर से वही जो, अथवा जो, न्यूनम इह अकरम। तो देखिए, इह को पहले ले लेंगे, इह माने यहाँ या इस यज्ञ में। देखिए, पहले भी वो शब्द आया था, क्या आया था, अस्य। अस्य और इह एक जैसे ही शब्द है। अथवा जो यहाँ यानी इस कर्म में, न्यूनम अकरम, न्यूनम और अकरम को एक साथ ले लेंगे, न्यूनम अकरम। मोहित भैया जी, अथवा की अथवा है? ओह सॉरी, क्षमा कीजिएगा, अथवा है, वो आकार लगाना भूल गया मैं। धन्यवाद आपका बताने के लिए। हाँ, तो देखिए, बात पूरा वाक्य क्या बना, इस यज्ञ कर्म में जो मुझसे अत्यधिक कर्म हो गए हैं, अत्यधिक कर दिया है अज्ञानतावश, अथवा जो इस, इह माने इस, वा माने अथवा, यत माने जो, इह माने इस यज्ञ में, ये यहाँ, न्यूनम अकरम माने न्यून हुआ है मुझसे, यानी कम हुआ है, मैंने कम किया है। देखिए, जब भी हम अब इसकी सेंस समझ लेते हैं ना, ये तो हुआ सीधा सीधा शब्दों का अर्थ। अब ये भाव क्या है यहाँ तक के, इस पहली पंक्ति के, वो समझते हैं। जब भी हम कभी लोग यज्ञ करने बैठते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि हम जैसा जैसा विधान किया गया है, जैसे जैसी विधि की गई है, जैसा जैसा निर्देश किए हैं हमारे लिए ऋषियों ने, हम वैसा वैसा ही कर लें। या तो अधिक कर जाते हैं कई बार, या कई बार हम न्यून कर जाते हैं, कम कर जाते हैं। और ऐसा होता कब है, ये होता तभी है जब हम अज्ञानता में हो, जब हमें पता ना हो, जब हमारा स्वाध्याय कम हो, जब हमने सीखा कम हो, जब हमारा प्रशिक्षण कमजोर हो, ये तभी तो होता है ना। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का प्रशिक्षण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता है, जैसे जैसे वो विद्वानों के संग से चीजों को सीखता है, तो फिर वो एक सही क्रम में और सही ऑर्डर में, या सही जो मात्रा होनी चाहिए उस मात्रा में अपने अनुष्ठान को करता है। ये एकदम सिद्धांत है, ये सीधी सी बात है। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं है, तो या तो क्या करेगा, अत्याचार करेगा। अब देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अत्याचार का मतलब वैसे मत ले लेना वो नेगेटिव सेंस में जो आता है। अत्याचार अभी समझेंगे और विस्तार से।
या तो अत्याचार करेगा या न्यूनम अकर्म करेगा, या तो बहुत अधिक कर्म कर देगा या कई बार वो न्यून करेगा, यानी छोड़ देगा कुछ चीजों को, तो वैसा भी नहीं करना। तो अब देखिए अधिक कर्म कैसे कर देता है वो समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आहुतियां कितनी डाली गई, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे तो 16 आहुतियों के लिए ऋषि दयानंद ने कहा, लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि आपके पास सामग्री बची हुई है और अभी व्यवस्थाएं हैं, समय भी है आपके पास, तो गायत्री मंत्र अथवा विश्वानी देव मंत्र से आप कितनी भी आहुति दे लीजिए, सैकड़ों दे लीजिए, हजारों दे लीजिए, लाखों दे लीजिए। तो फिर तो ये तो बात आप कहेंगे कि ये तो ऋषि खुद कह रहे हैं कि अधिक कर्म करने के लिए, और ये मंत्र मना कर रहा है, यानी कि इसको एक गलत तरीके से देखा जा रहा है कि जो भी अधिक कर्म कर दिए हैं। तो देखिए ये किस सेंस में ये अधिक कर्मों की बात है वो समझेंगे। जैसे हमने दीपक जलाया था जिस समय ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से, जैसे हमने दीपक प्रज्वलित किया तो एक ही बार तो मंत्र बोला था, और दीपक कितने जलाए थे, एक बार मंत्र बोला और एक दीपक जलाया था। अगर कोई महानुभाव आके ऐसा कहने लगे 3 मंत्र बोलिए, इसी मंत्र को 3 बार बोलिए और 3 दीपक जलाइए, तो बताइए अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वहां पर 3 समिधाओं की आहुति थी, 3 समिधाएं थी, मंत्र 4 थे, है ना। वो तो खैर एक वहां पर पूरा एक विनियोग किया मंत्रों का, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जिद पर बैठ गए, हम अड़ गए और हमने कहा कि ना हम 10 तो समिधाएं लगाएंगे और 20 मंत्र बोलेंगे, 2 मंत्रों से एक समिधा देंगे। तो बताइए अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? जैसा विधान ऋषि ने किया था उससे हमने क्या कर दिया, हमने अधिक कर दिया। कैसे कर दिया? अज्ञानता वश कर दिया। इसको कहेंगे अति अरिरिचम। जो भी मुझसे यज्ञ में अति रिरिचम कर्म हो गए हैं या मैं कर देता हूँ अज्ञानतावश। आगे समाधान की बात करेंगे तो उनका क्या करें आप, वो परमात्मा से अभी कहेंगे हम आपको क्या करना है। अभी तो पहले एक बात हम स्वीकार कर रहे हैं, और क्या स्वीकार कर रहे हैं अभी देखिएगा, और कमाल की बातें हैं केवल इसी पंक्ति में जो भाव से निकल के आती हैं। और देख लीजिए और क्या क्या अत्याचार कई बार हमसे हो सकते हैं। जल प्रसेचन की बात आई थी। जल प्रसेचन कितना होता है? 3 प्रसेचन होते हैं आरंभ में, और 1 प्रसेचन होता है पूरा शुरू से लेके अंत तक बड़े मंत्र से। अब एक व्यक्ति अड़ जाए और वो कहे ना जी ना, मैं तो और करूंगा इसमें, मैं तो और करना चाहता हूँ, मैं तो 5 करूंगा इसी एक ही मंत्र से, या मैं तो 10 मंत्र बोलूंगा, मैंने अपने भी मंत्र तैयार कर रखे हैं, मैंने अपना भी बना रखा है। ये क्या है? ये अत्याचार है। ये अधिक आचरण करना ये गलत शैली है, गलत बात है, नहीं करना। और देखिए अब न्यूनम अकरम को समझेंगे। कोई व्यक्ति न्यून भी कर सकता है। कैसे न्यून कर सकता है? जब घी की 5 आहुतियां लगवाई थी हमने एक मंत्र से, कौन सा मंत्र था बताइए, कौन सा मंत्र? ओम अयंत इद्मात्मा। जी जी जी, अयंत इद्म आत्मा वाले मंत्र से एक मंत्र था, 5 बार बोला, 5 बार घी की आहुतियां दी। अब कोई कहे जब मंत्र एक है तो घी की आहुतियां भी एक ही होनी, घी की आहुति भी एक ही होनी चाहिए, 5 क्यों लगवाई, मैं तो 1 लगाऊंगा। अड़ जाए इस बात पे। जैसा विधान किया गया वैसा ना करे, न्यून करे, उससे कम करे। ये हो गया उसका न्यूनम अकर्म। उसका कैसा कर्म हो गया? ये न्यून हो गया, कम किया उसने। ऐसा आप किसी भी चीज को ले लीजिए, दीपक नहीं जलाया, या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र ना बोल के 3 बोल के छोड़ दिए, पूरे नहीं बोले, इत्यादि। आप कुछ भी ले लीजिए, जितनी आहुतियां लगानी थी उतनी ना बोल के कम करके छोड़ दिया। घी जितना लगाना था उतना नहीं लगाया उसने, बहुत ज्यादा उसने दरिद्रता की और बड़ा अल्प 1-1 2-2 बूंद डाल के उसने आहुतियां पूरी की, बड़ा न्यून कर्म किया। या इतना अत्यधिक घी डाल दिया कि अग्नि ही नहीं जल रही थी, इतनी समिधाएं लगा दी वो अग्नि जल ही नहीं पाई, अत्यधिक धुआं हो गया, तो ये अत्याचार हो गया। और बिल्कुल नहीं लगाया तो न्यूनम अकरम हो गया। ये बात आपको सबको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन अब देखिए एक बड़ी कमाल की बात इसी पंक्ति में छिपी हुई है जो शायद आप पकड़ ना पाए होंगे। वो क्या बात है? यजमान स्वीकार कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
वो कह रहा है कि हे प्रभु, इस यज्ञ नाम के कर्म में मुझसे जो भी अधिक कर्म हो गए हैं अज्ञानतावश या मुझसे न्यून कर्म हुए हैं, आगे तो अभी देखेंगे वो क्या करवाएगा, फिर उनको कैसे कैसे वो करेगा कि प्रभु इनको बैलेंस कीजिए, मामले को ठीक कीजिए, जो भी करिए वो करवाएगा। लेकिन एक ही पंक्ति में उसने सबसे अच्छी बात ये हुई, उसने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे दोष हो सकते हैं। वो अहंकारी नहीं है, वो ज्ञान का ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ना मुझसे दोष क्यों होगा, मैं तो महान हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो अवतार हूँ, या मैं तो ऋषियों का भक्त हूँ, मुझसे दोष नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति नहीं है वो, अहंकारी टाइप का, घमंडी टाइप का नहीं है। ऐसा यजमान, जब ऐसा यजमान प्रतिदिन यज्ञ में अपनी गलतियों को स्वीकारेगा, यदि हुई भी है तो भी और नहीं हुई है तो वो ये मान के चल रहा है कि हो सकती है मुझसे, जरूरी थोड़ी है कि हर बार ये अत्याचार या न्यूनम अकरम मुझसे हो सकता है, हो गई हो, ना पता चला हो, अज्ञानता वश हो गई हो, या आगे हो जाए, तो वो इस संभावना को लेके चल रहा है। हमारे यजमान सबसे पहले विनम्र हों, सबसे पहली जो शर्त है वो है कि विनम्र हों। और ये जो वो प्रायश्चित कर रहा है, जिस सुधार की दृष्टि से यदि मुझसे कोई दोष हो रहा है, तो वो प्रायश्चित किस लिए कर रहा है? वो प्रायश्चित इसलिए कर रहा है जिससे कि वो सुधार कर सके। प्रायश्चित केवल इसलिए नहीं होता कि बस बोल दिया, सॉरी बोल दिया, गलती मान ली या क्षमा मांग ली किसी भी प्रकार से और क्षमा कर दिया सामने वाले ने, इसलिए प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित में व्यक्ति विनम्रता से स्वीकार करता है। सबसे पहली शर्त होती है कि पहले अपनी गलती को माने, ठीक है जी, और तब वो आगे फिर उस पर काम करे। और फिर अगली जो शर्त होती है वो ये होती है कि वो व्यक्ति फिर उस गलती को दोबारा न दोहराए, इस बात का ध्यान रखे। तो पहली पंक्ति पूरी हो गई। फिर से देख लीजिए एक बार। यत माने जो, अस्य माने इस, कर्मणः माने कर्म में, इस कर्म में जो भी अति अरिरिचम, जो भी अत्याचार हुआ है, यानी अधिक कर्म हुआ है, अज्ञानता से अधिक हुआ है। यत वा अथवा जो, इहम, यहाँ इहम शब्द है, न्यूनम जमा इहम, इहम माने इस यज्ञ में न्यूनम अकरम, न्यून कर्म हुआ है, या मैंने जो न्यून किया है, जो मुझसे कम हो पाया है। बस एक वाक्य पूरा हुआ। अब दूसरे वाक्य पर चलते हैं। अगला शब्द मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अग्नि ही शब्द है। अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अब संबोधन, चाहे तो संबोधन पहले भी दे लेते, चाहे अब यहाँ दे लीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ आया शब्द तो यहाँ भी संबोधन दे देते हैं हम, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अग्नि ही जमा, अगला शब्द कौन सा बताया था यहाँ, तत्। अग्नि ही जमा तत्, तत् माने उस किस, उसकी किसकी बात चल रही है, उस कर्म की। यत माने जो, यत माने जो, तत् माने वो, यानी उस कर्म को। अब आगे देखिए, अब वो शब्द है जो हमारे प्रकरण का भी नाम है, सुष्ट कृत। सुष्ट कृत, अब इस शब्द को हम अलग से समझेंगे। स्विष्ट कृत, कृत में तकार हलंत होता है ऐसे। इस शब्द को मैं और तोड़ता हूं, सु जमा इष्ट और जमा कृत। देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना है स्विष्ट कृत। सु जमा इष्ट जमा कृत। सु का मतलब तो आप जानते ही हैं, सु का मतलब अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, उचित। उचित कह दीजिए, अच्छा कह लीजिए, उत्तम कह लीजिए, तो जो भी उचित। इष्ट माने क्या होता है, इष्ट माने होता है चाहना, मनोरथ जो होता है, जो हमारी इच्छा होती है। और कृत माने किया, यानी जो चाहा हुआ है, जो अच्छी प्रकार से या उचित रूप से चाहा हुआ है, उसको कहते हैं स्विष्ट कृत। फिर से समझिए आराम से, देखिए सु माने उचित रूप से, अच्छी प्रकार से, इष्ट माने चाह या इच्छा की हुई है, जिसकी कामना की गई है, और कृत माने हुआ, ऐसा समझ लीजिए हुआ। तो जिसको अच्छी प्रकार से चाहा या जिसको अच्छी प्रकार से किया,
ऐसा भी ले सकते हैं जिसको अच्छी प्रकार से किया। और अच्छी प्रकार से क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, होम कर रहे हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं, इसका अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से होमा हुआ या होम किया हुआ। तो अच्छी प्रकार से चाहा हुआ या अच्छी प्रकार से होम किया हुआ, ये ज्यादा सटीक बैठता है। अच्छी प्रकार से होम किया हुआ, उचित प्रकार से या उचित रूप से। ये हो गया इस बड़े से शब्द का अर्थ। आगे देखिए हाँ, अच्छी प्रकार उस कर्म को जो अच्छी प्रकार से चाहा हुआ है, तो उसके लिए एक शब्द आगे आया विद्यात। देखिए अग्नि तत् सृष्टकृत विद्यात, ये एक वाक्य बना पूरा। मैं एक बार फिर से इस वाक्य को लिख देता हूं, देखिए। अग्नि तत् सृष्ट कृत और विद्यात। एक शब्द बचा, बस इसका अर्थ देख लीजिए। विद्यात का मतलब होता है जाने या माने या स्वीकार करें। क्या क्या अर्थ हो गए देख लीजिए। या तो जाने भी होता है इसी का अर्थ, इसका अर्थ मानना भी होता है, या माना छोड़िए, इसका मतलब आप लिखेंगे स्वीकार कीजिए या स्वीकार करें। हाँ, तो अब पूरी पंक्ति का अर्थ क्या बना कि हे अग्नि, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तत् माने उस कर्म को। कौन से कर्म को? जो या तो बहुत अधिक कर दिया था या जो बहुत कम हुआ था। उस कर्म को जो अच्छी प्रकार से होम किया हुआ था, जिसको मैं अच्छी प्रकार से करना चाहता था, उसको आप स्वीकार करें। मुझसे हो गया दोष, मुझसे हो गई गलती, मुझ में उतना ज्ञान नहीं है जो मैं उसको उचित रीति से कर पाता। तो आप उस अच्छी प्रकार से जो मैंने होम करने का प्रयास किया, जिसको मैं अच्छे ढंग से करना चाहता था, उसको आप विद्यात माने जाने या स्वीकार करें। आप उसको समझ जाइए। मतलब ऐसा कहता है ना कि आप समझ तो जाइए एक बार, पहले आप जान तो लीजिए। तो परमात्मा से वैसी ही कामना हम कर रहे हैं कि आप उस कर्म को स्वीकार कर लीजिए। और स्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि मुझसे जो गलती हो गई है, तो आप मुझे जना दीजिए, आप भी जान जाइए और मुझे उसका बोध कराइए। क्योंकि कई बार स्वीकार करने में एक भाव ये भी छिपा होता है कि हम सामने वाले से ये कामना करते हैं कि आप मुझे भी इसका बोध कराइए कि मुझसे जो जो गलती हो गई है। आगे देखिए, ये दूसरी पंक्ति का जो ये पहला वाक्य विद्यात तक पूरा हुआ। अब आगे देखिए, ये क्या है? सर्वम सुष्टम सुहृतम करोतु में। इन 5 शब्दों से एक और वाक्य बनेगा। क्या क्या शब्द है? सर्वम सुष्टम सुहृतम करोतु में। पूरा एक वाक्य बन जाएगा। कैसे? सबसे पहले शब्द लेंगे में माने मेरे। देखिए, में माने मेरे, और सर्वम, वहां सर्वम शब्द है। सर्वम का मतलब सब। मेरे सब सुष्टम, ये सुष्टम शब्द है। सुष्टम शब्द को पहले अलग देख लेते हैं। सुष्टम शब्द को मैं पहले खोल के बता देता हूँ। सु जमा इष्टम, ऐसे हो जाएगा ये। सु माने अच्छी प्रकार से और इष्टम माने जिनकी इच्छा की गई है। तो जो इष्ट शब्द होता है ना, इसका एक पर्यायवाची होता है जो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। इष्ट का मतलब होता है मनोरथ। मनोरथ शब्द आपने सुना होगा। मनोरथ, मन की इच्छा, जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, वो उसको मनोरथ कहा जाता है। तो जो भी मेरे उत्तम मनोरथ हैं, मेरे सब सुष्टम माने क्या हो गया? उत्तम मनोरथ, मेरी अच्छी कामनाएं या जिनको मैं चाहता हूँ, उसको कहते हैं सुष्ट, सुष्टम। तो देखिए, 3 शब्द हो गए। में माने मेरे, सर्वम माने सब, सुष्टम माने उत्तम मनोरथों को। मैं लिख देता हूं इसको भी।
उत्तम मनोरथों को या उत्तम मनोरथ को। आगे देखिए एक शब्द है सुहुतम। सुहुतम शब्द को समझते हैं, यहां अलग लिखता हूं मैं इसको, सुहुतम को। ये देखिए सुहुतम शब्द को भी तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, सु जमा होतम। सु जमा होतम। सु माने अच्छी प्रकार से, ये तो बार बार जब शब्द आएगा सु तो सु का मतलब वही अच्छी प्रकार से आएगा, उचित ढंग से, उचित रूप से। और हुतम का मतलब होता है आहूत किया हुआ, आहुति दिया हुआ। देखिए एक शब्द होता है हुतम, एक होता है अहुतम, एक शब्द होता है सुहुतम जो आया अभी। तो एक होता है दुर्हुतम, दुर्हुतम। एक हो गया हुतम, एक हो गया अहुतम, एक हो गया सुहुतम और एक हो गया दुर्हुतम। हुतम का मतलब होता है आहूत करना यानी यज्ञ करना, अहुतम का मतलब है बिल्कुल यज्ञ न करना, सुहुतम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से यज्ञ करना, और दुर्हुतम का मतलब होता है बहुत गलत तरीके से, गलत शैली से यज्ञ करना। तो अपने अपने जीवन में हम लोग देखेंगे कि हम इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। हुतम में, हुतम वाली कैटेगरी में आएंगे, अहुतम वाली में आएंगे, सुहुतम में आएंगे, दुर्हुतम में आएंगे। हुतम तो वो है ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से यज्ञ कर लेता है, घर पे यज्ञ हो रहा है, आके 4 आहुतियां उसने भी डाल दी अपनी। एक होता अहुतम, यानी वो व्यक्ति जो आहुति नहीं डालता है, बिल्कुल भी उसने कभी यज्ञ किया नहीं और करता भी नहीं है। सुहुतम का मतलब है जो बहुत अच्छी प्रकार से आहुतियां देता है और अपने सभी अनुष्ठानों को अच्छी रीति से करता है। दुर्हुतम का तात्पर्य हुआ बहुत खराब रीति से, यानी कि सामग्री जैसी होनी चाहिए वैसी सामग्री नहीं है, जिन क्रियाओं को एक नियम से करना चाहिए, क्रम से करना चाहिए, उस तरह से नहीं करता है, तो वो दुर्हुतम की कैटेगरी में आएगा। तो हमें तो यहाँ सुहुतम की तरह देखना है। तो सुहुतम शब्द हो गया। सुहुतम के बाद में एक शब्द है करोतु। देखिए थोड़ा सा प्रयास इस मंत्र में ज्यादा है ना लिखने के। तो देखिए मे माने मेरे, सर्वम माने सब, सुइष्टम माने उत्तम मनोरथों को, सुहुतम माने आहूत किया हुआ, और करोतु माने कीजिए। मतलब उनको ऐसा कर, उनको सुहूत बना दीजिए। जो भी मैं उत्तम मनोरथ है मेरे, जिन मनोरथों को लेके मैं इस यज्ञ को करने बैठा हूं, उनको आप सुहूत बना दीजिए। फिर से समझिए ध्यान से। मे माने मेरे, सर्वम माने सभी, सुइष्टम माने जो अच्छी कामना से मैं इस यज्ञ को करने के लिए बैठा, जो उत्तम मनोरथ है मेरे, उन उत्तम मनोरथों के साथ, यानी उन उत्तम मनोरथों को लेकर जो मैं आया, उनको सुहूत कर दीजिए। सुहूत मतलब अच्छी प्रकार से आहूत किया हुआ कीजिए, यानी जो मैं सामग्री इसमें डालता हूँ, जो भी मैं आहूत करता हूँ, वो सब कुछ अच्छी प्रकार से पूरा हो जाए, आप उसको सुहूत कर दीजिए। फिर से समझेंगे, एक तो होता है हुतम। हुतम का मतलब आहूत करना, और सुहुतम का तात्पर्य होता है अच्छी प्रकार से आहूत होना। तो मैं जो कभी अत्यधिक कर देता था इस कर्म में, या मुझसे बहुत न्यून कार्य हो जा रहे थे, उनको कैसा कर दीजिए, तो सुहूत कर दीजिए उनको। क्यों? क्योंकि मैं सुइष्टम यानी मैं उत्तम मनोरथ लेके आया हूँ आपके पास, मेरे पास वो सब जो भी उत्तम मनोरथ हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे मनोरथों को लेके आया कि मैं वातावरण की शुद्धि करना चाहता हूँ, मैं वायु को शुद्ध करना चाहता हूँ, जल को शुद्ध करना चाहता हूँ, और मैं औषधियों को शुद्ध करना चाहता हूँ। ये सब मेरे उत्तम मनोरथ हैं। इन उत्तम मनोरथों के आधार पर आप इस मेरे जो ये सभी कर्म हैं, उन सबको आप सुहृद कीजिए। ये इसका तात्पर्य हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए।
ऊपर से समझते हैं। यत माने जो, अस्य माने इस, कर्मणः माने कर्म में, अतिरिचम जो अत्यधिक हो गया है, यत जो, वा माने अथवा, अथवा जो, इहम क्षमा कीजिए, इह माने इस कर्म में, न्यूनम अकरम जो भी न्यून हुआ है मुझसे, तो क्या कीजिए, अग्नि हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तत् माने उस कर्म को, सुष्टम माने अच्छी प्रकार से होम किया हुआ, सुष्ट कृत का मतलब क्या बताया था, जिसको उचित रीति से होम किया हुआ हो या जिसको अच्छी प्रकार से चाहा हुआ हो, उसको विद्यात, विद्यात माने स्वीकार कीजिए, आप उसको स्वीकार कीजिए, आप उसको अच्छी रीति से कराइए, बोध कराइए, ऐसा भी हम अर्थ ले सकते हैं। और मे माने मेरे, सर्वम माने सभी, और सुइष्टम माने जो अच्छे, जो मेरे उत्तम मनोरथ हैं, उन मनोरथों को, सुहुतम माने अच्छी प्रकार से आहूत हुआ, करो माने कीजिए, मेरे सभी अच्छे मनोरथों को आप सुहुत कीजिए। अगर यही शब्द ले लेंगे ना हम, सुहुत, तो वाक्य की संरचना बड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, पूर्ण कीजिए, बिल्कुल ऐसा भी ले सकते हैं। हालांकि वो भी आगे आएगा, देखिए जो पूर्ण करने वाली बात है ना, ये आगे आएगी, सीधे सीधे पूर्ण करने वाली, वो किस शब्द में है, तो वो है समर्धय। समर्धय का एक पर्यायवाची शब्द होता है पूरय, पूरय माने पूर्ण कीजिए, तो आगे कामनाओं के पूर्ण करने की बात है, तो ये भी ले सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं। और बाकी तो मेरे उन सभी मनोरथों को, जिन मनोरथों को लेके मैं यहाँ आहुति देने आया हूँ, आप उनको सुहुत कीजिए, अच्छी प्रकार से वो आहूत हो, ऐसा। ठीक है, तो ये बस दो पंक्ति आज हमने देखी हैं। इन दो पंक्तियों में दो और एक तीन, तीन वाक्य पूरे हो गए आज। इन तीनों वाक्यों पर आप लोग विचार करेंगे, थोड़ा सा कठिन तो है, थोड़ा सा अटपटा भी है, लेकिन बहुत बहुत सुंदर अर्थ है इसके। बाकी ये जो पंक्ति बची इतनी वाली, इतना जो अंश बचा है, इसको हम कल की कक्षा में देख लेंगे। इतना बताइए, यदि इतने में से किसी को कोई बात पूछनी हो तो कहिए। जी शोभा माता जी, आप बताइए। हुत का क्या अर्थ होता है? किसका? हुत, हुत। हुत नहीं होता, हुतम होता है ना, हुतम। हाँ, हुतम का अर्थ बताए, आहूत, आहूत। आहूत का अर्थ क्या है, यज्ञ करना है या कुछ और है? हाँ, हुतम का मतलब होम करना, होम करने से संबंधित है ये। होम का अर्थ भी तो यज्ञ करना ही है। हाँ जी। और सुहुतम माने अच्छी प्रकार से करना। अच्छी प्रकार से यज्ञ करने का ही कह रहे हैं ना, कि या अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, मतलब जिन मनोरथों को लेकर मैं यज्ञ करने आया हूँ, उन मनोरथों को अच्छी प्रकार से हाँ वो सुहुत कर दीजिए, मतलब वो जिन मनोरथों को लेकर मैं यज्ञ करने आया हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, उन सभी को आप अच्छी प्रकार से आहूत कीजिए, ऐसा। अच्छा, एक शब्द आपने सुना है, हुतात्मा? हाँ जी सुना है, हुतात्मा सुना है। हुतात्मा का क्या अर्थ हुआ? अब ये तो हाँ, देखिए एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बता, दिवंगत आत्मा को कहते हैं या किसी और को कहते हैं? नहीं, दिवंगत को नहीं कहते। देखिए, जो विद्वानों से मैंने समझा इस हुत शब्द को, हुत शब्द में हलंत होता है। देखिए सबसे पहले तो ये हुत शब्द का तात्पर्य, इसके दो अर्थ बताए उन्होंने। एक तो होता है देने वाला, हुत का मतलब ही होता है देने वाला, और एक होता है ग्रहण करने वाला। और यहाँ इस मंत्र में ये भी अर्थ लिया जा सकता है, जहां भी सुहुतम शब्द आएगा ना, तब इस अर्थ को भी हम ले सकते हैं। तो एक तो देने वाला और एक ग्रहण करने वाला। तो परमात्मा का एक नाम सुहुतम भी होता है। तो सुहुतम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सुहुतम अगर इसमें सु लगा दें तो अच्छी प्रकार से ग्रहण करने वाला।
हमारे इस कर्म को ऐसा बनाइए या हमारे मनोरथों को ऐसा बनाइए जो अच्छी प्रकार से ग्रहण करने वाला हो, और देने वाला भी। देने वाला किसी अलग सेंस में लग जाएगा। तो जो हुतात्मा है, अब उस हुतात्मा को ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा आत्मा जो देने वाला है या जो ग्रहण करने वाला है, ऐसा ले सकते हैं हम उसको, जिसके भीतर देने की प्रवृत्ति है, जिसके भीतर परोपकार की प्रवृत्ति है, ऐसा समझ सकते हैं, जितना मेरी जानकारी है। ठीक है माता जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी। और